हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण करंट अफेयर्स। दोस्तों, पर्यावरण करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के क्लास में पिछले एक साल से मोस्ट इंपोर्टेंट 111 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त हुआ है? तो 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है सहज समृद्ध संगठन को। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बना। यह किस राज्य में है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। ये भारत का 99वां रामसर साइट बना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन 2022-2025 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए, भारत में नेशनल पार्क के प्रबंधन में पहले स्थान पे केरल है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में शीर्ष राज्य केरल है। किस राज्य ने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में कौन एकमात्र भारतीय शामिल हैं? जलवायु नेताओं में पूछ रहा है। तो ये है सोनम वांगचुक। ठीक है, सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के हैं। ये टाइम मैगजीन 2026 की जलवायु नेताओं में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में ये एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, और पूछे अगर क्वेश्चन ऐसे कि टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के एकमात्र अभिनेता कौन है, एक्टर कौन है? तो अभिनेता का नाम पूछेगा तो रणबीर कपूर मारिएगा, रणबीर कपूर। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्री केकड़े की नई प्रजाति छपगारस नंगा की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये छपगारस नगंकी ये एक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति है। हाल ही में इसे गोवा राज्य में खोजा गया है। कहाँ पर? गोवा में। ज्वारीय मछली की नई प्रजाति ब्यूटिस बर्गा भीमे तो किस ये जीव की प्रजाति है? याद रखिए, ज्वारीय मछली की ये नई प्रजाति है। कहाँ पर खोज की गई है? पश्चिम बंगाल में इसकी खोज की गई है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य के नुमालीगढ़ में स्थापित की गई है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ पर है? असम में है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया है? तो ये शहर है भारत का लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। हाल ही में लखनऊ को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति एस्टोबिलैंथिस किस राज्य में खोजी गई है? तो एस्टोबिलैंथिस क्या है? फूल के पौधों की एक नई प्रजाति है। हाल ही में इसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त पक्षी भारतीय स्कीमर यानी इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए किसने प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड 2026 जीता है? तो ये हैं परवीन शेख। ठीक है, हाल ही में इन्हें व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो एक संकटग्रस्त बर्ड है भारत की इंडियन स्कीमर, इसके संरक्षण के लिए परवीन शेख को व्हिटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। 2025 में दुनिया की शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं? सिकंदराबाद और मुंबई। ठीक है, 2025 में दुनिया की टॉप 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों में भारत के 2 शहर हैं, सिकंदराबाद और मुंबई। सिकंदराबाद तेलंगाना में है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। नेक्स्ट, दुनिया भर की कितनी महिलाओं ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है?
कुल 6 महिलाओं को, दुनिया भर की कुल 6 महिलाओं को 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, लंबे समय से विलुप्त माने जा रहे नाइट पैरेट को किस देश में देखा गया है? तो हाल ही में नाइट पैरेट को ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। लंबे समय से इसे विलुप्त माना जा रहा था नाइट पैरेट को, लेकिन हाल ही में इसे ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? एशियाई शेर केवल भारत में पाए जाते हैं, और भारत में कहाँ? गुजरात में। तो भारत में एशियाई शेरों की संख्या है 891। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार गैर वनीय क्षेत्रों में शेरों की संख्या 2025 में कितनी हो गई है? तो गैर वनीय क्षेत्रों में पूछे तो 507, और केवल एशियाई शेरों की संख्या पूछे कि भारत में या गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है, तो 891। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, 2026 में इसका थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये 2026 का विषय है। छारी ढांड आर्द्रभूमि, जिसे फरवरी 2026 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है छारी ढांड आर्द्रभूमि क्षेत्र। किस राज्य ने दिसंबर 2025 से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है? तो ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है उत्तराखंड ने। यूनेस्को के विश्व जीव मंडल भंडार नेटवर्क में शामिल किया गया शीत रेगिस्तान जीव मंडल भंडार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। शीत रेगिस्तान जीव मंडल भंडार हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। किस राज्य ने औद्योगिक भांग की खेती का बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश में ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की गई है। जनवरी 2026 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया गया? ट्राउट जो है एक मछली का नाम है जो कि ठंडे पानी में पाई जाती है। तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया गया तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी। किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में एक हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है अनामलाई टाइगर रिजर्व। इसी में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है। हॉर्नबिल एक त्यौहार है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल चिड़िया, बताइए किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो केरल का राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने बैसिलस सब्टिलिस, ठीक है, बैसिलस सब्टिलिस को राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो बैसिलस सब्टिलिस एक सूक्ष्म जीव है। हाल ही में इसे राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित किया है केरल की सरकार ने। और किसी सूक्ष्म जीव को राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में जनवरी 2026 में दुनिया का दुर्लभ रंग रूप वाला सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई? 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई। किसी कीट को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पेरू। ठीक है, पेरू जो कि एक अमेरिकी देश है। इसने हाल ही में मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिया, जैसे इंसानों के लिए कानूनी अधिकार होता है। किसी कीट को यह कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है पेरू। एशियाई जंगली कुत्तों का IUCN स्टेटस क्या है, जो 2026 की शुरुआत में खबरों में थे? संकटापन्न। एशियाई जंगली कुत्ते इंडेंजर्ड श्रेणी में इन्हें रखा गया है IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट, PM मोदी ने जनवरी 2026 में कहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया? काजीरंगा कहां पर है? असम में है। तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास कहां पर होगा? असम में ही होगा।
नेक्स्ट, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किस देश में स्थित फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी का दर्जा दिया है? फिंके नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसी साल 2026 को यूनाइटेड नेशन ने चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखिएगा। तो ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है, ये अच्छी रेटिंग वाला भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बना है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत के किस द्वीप पर 20 साल की निष्क्रियता के बाद एक मड ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया? तो भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ पर है? बाराटांग द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार का द्वीप है, बाराटांग द्वीप। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला भी ये भारत का पहला बंदरगाह है, ध्यान रखना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में मनाए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का विषय क्या था? इसका विषय था स्वच्छोत्सव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 5 जून 2025 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पिछले वर्ष 2025 में इसका विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत का कौन सा जिला अपनी 100% बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बना है? तो ये है दीव। दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसी का ये जिला है दीव। ये जिला 100% बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बना है। कौन सा भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री स्टेशन को बदलने और 2032 तक पूरा होने के लिए लक्षित है? तो देखिए, मैत्री 2 ये एक भारत का अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जो कि 2032 तक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खीचन वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ये दोनों राजस्थान में है। तो मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खीचन वेटलैंड कहाँ पर है? राजस्थान में। हाल ही में इन्हें रामसर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये दोनों बिहार में है। ठीक है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील दोनों बिहार में। उदयपुर नाम सुन के गलती से भी आप राजस्थान मत मार देना, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में एक उदयपुर है, तो राजस्थान नहीं होगा, उदयपुर झील बिहार में है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट, उधुआ झील पक्षी अभयारण्य 2025 में किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? झारखंड का। ठीक है, झारखंड का पहला रामसर साइट कौन बना है? उधुआ झील पक्षी अभयारण्य। सोनापुर और पुरी समुद्र तटों को वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। ये समुद्र तट किस राज्य में है? तो पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो सोनापुर और पुरी, ये पुरी दोनों समुद्र तट जो है ये ओडिशा में है। ठीक है, पुरी के जगह पे पुरी याद आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, लुप्त प्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह है निमेसुलाइड। निमेसुलाइड गिद्धों पर बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक प्रभाव कर रहा था, इसी वजह से निमेसुलाइड दवा पर भारत में बैन लगा दिया गया है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये सारे समुद्र तट जो है महाराष्ट्र में है। श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर, ये सभी समुद्र तट महाराष्ट्र में है। हाल ही में इन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 10वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पहले के 3 स्थान खाली रहे और इसी लिस्ट में भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है,
10 से 21 नवंबर 2025 को 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसे कॉप 30 कहा जाता है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था बेलेम में, ब्राजील के बेलेम शहर में। सितंबर 2025 में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राजमार्ग पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? NH-45 राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की गई है। और ये कौन सा इलाका है, किस राज्य वाला ये राजमार्ग है, ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वाला। फरवरी 2025 में खेचियो पालरी वेटलैंड किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? तो खेचियो पालरी वेटलैंड कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम का ये पहला रामसर साइट है, खेचियो पालरी वेटलैंड, यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है। किस राज्य के सक्करा कोटाई पक्षी अभयारण्य और थेर थंगल पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ये दोनों तमिलनाडु में है। ठीक है। तो सक्करा कोटाई पक्षी अभयारण्य और थेर थंगल पक्षी अभयारण्य दोनों तमिलनाडु में है। हाल ही में इन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कोंडारेड्डीपल्ली बना है। यह गांव किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना का गांव है, कोंडारेड्डीपल्ली गांव। ठीक है। यूनेस्को ने किस राज्य के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र जो है ये झारखंड में है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का मान्यता पाने वाले भारत के पहले शहर कौन बने हैं? तो ये है इंदौर और जयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में है और जयपुर बोल रहा हूँ, उदयपुर। उदयपुर ये राजस्थान में है। तो इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी के मान्यता पाने वाले भारत के ये पहले दो शहर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह जलाशय किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में है। दिसंबर 2025 में सिलीसेड झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह झील किस राज्य में है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट हाल ही फिलहाल में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है किसी आर्द्रभूमि क्षेत्र को या झील को, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सिलीसेड झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। 2025 में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है। हाल ही में किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है? गुजरात को हाल ही में लगभग 33 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली महासभा कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का डैश सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बना है भारत। जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला, जिसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, का कहां पर निधन हो गया? पन्ना टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इस एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी का क्या नाम था, यानी हाथी का क्या नाम था? वत्सला नाम था। फीमेल थी इसलिए हथिनी कहा जा रहा है। ठीक है। 100 वर्ष से अधिक इसकी आयु थी। हाल ही में इसका निधन हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को कहां आयोजित किया गया? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में कहां पर पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया? वन तारा जो कि रिलायंस का ये अपना प्रोजेक्ट है, वन तारा, जामनगर में इसे स्थापित किया गया है, गुजरात के जामनगर में। वन तारा जो ये
पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, इसके मालिक हैं अनंत अंबानी। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जो है अनंत अंबानी के पास में ही है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित कप्पड़ बीच और चाल बीच को वर्ष 2025 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो कप्पड़ बीच और चाल बीच ये दोनों केरल में है। नेक्स्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी यानी हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, हाल ही में जुरासिक काल के पक्षी जीवाश्म में बामीनोर्निस झेंगहेंसिस जो कि जुरासिक काल के पक्षी जीवाश्म है की खोज किस देश में की गई है? चीन में की गई है। 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। ग्राम स्तर पर व्यापक पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है कर्नाटक। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नोएडा के जगह पे अगर गौतम बुद्ध नगर नाम लिख दे वो भी मार देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ही स्थित है नोएडा। यहाँ पर भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जा रहा है। नवंबर 2025 में किस देश ने भारत को 8 चीते स्थानांतरित किए? किसने 8 चीते दिए भारत को? बोत्सवाना ने। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? इस प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। 22 अप्रैल 2026 को किस विषय के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो विषय है विश्व पृथ्वी दिवस का, ये 2025 में भी यही विषय था और 2026 में भी यही विषय है विश्व पृथ्वी दिवस का। ठीक है, 22 मार्च 2026 को किस विषय के साथ विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया? जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर, ये 2026 का विषय है वर्ल्ड वाटर डे का। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में गोगाबिल झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह झील किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। गोगाबिल झील बिहार में है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? इंदौर ने। ठीक है, इंदौर। 16वीं सदी का दुर्लभ अभिलेख गुट्टाला शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? कर्नाटक में। ठीक है, 16वीं सदी का ये दुर्लभ अभिलेख है गुट्टाला शिलालेख, इसे हाल ही में कर्नाटक में खोजा गया। किस राज्य ने 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में ये दोनों हड़प्पा स्थल है, मिताथल और टिघराना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारत की सुप्रिया साहू को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जिनाली मोदी को। ध्यान दीजिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीती सुप्रिया साहू, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीती जिनाली मोदी। 2025 का अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कन्वीनर बाबूलाल जाजू को। अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया कन्वीनर बाबूलाल जाजू को। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। किस राज्य ने अपने बनेरघट्टा जैविक उद्यान के लिए दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है।
2025 में हेली गुबी ज्वालामुखी में हजारों वर्षों के बाद भीषण विस्फोट देखा गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हेली गुबी ज्वालामुखी, जिसका राख भारत में भी पहुंच गया था, अफ्रीकी देश इथोपिया में स्थित है। इसमें भीषण विस्फोट हुआ था 2025 में। देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश, विश्व का पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन। मुंबई को पीछे छोड़कर भारत का नया तेंदुआ राजधानी कौन बना है? बेंगलुरु। भारत का नया तेंदुआ राजधानी कौन बना है? बेंगलुरु। जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए किसे क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? क्रैफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार कौन सी भारतीय पक्षी अपने घोंसले वाले स्थानों में लगभग 72% विलुप्त हो गई है? तो ये है गिद्ध। ठीक है, ऑप्शन सी। नवंबर 2025 में आए टाइफून कलमेगी, इसका स्थानीय नाम टीनो है, से कौन सा देश बुरी तरह प्रभावित हुआ था? फिलीपींस प्रभावित हुआ था कलमेगी से। इसे वहां पर स्थानीय भाषा में इस टाइफून को टीनो कहा जाता है। नेक्स्ट, 2026 में भारत में तितलियों की एक नई प्रजाति यूथालिया मालाकाना किस राज्य में देखी गई? अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मालाकाना नाम की तितली की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो रेंज भूमि और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, या फिर इसे हम रेंज भूमि मतलब चारागाह होता है, चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, सह्याद्री बाघ अभयारण्य जहां तडोबा, अंधारी और पेंच अभयारण्यों में से 8 बाघों को स्थानांतरित किया गया, किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सह्याद्री बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 2025 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जहां भारत ने अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रस्तुत किया? रॉटरडैम। ठीक है, नीदरलैंड का रॉटरडैम में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था। वर्ष 2025 में किस देश के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्राशेनिनी को ज्वालामुखी लगभग 600 वर्षों में पहली बार फटा? तो रूस में है। ठीक है, कामचटका प्रायद्वीप ये रूस में है। तो ये क्राशेनिनी को ज्वालामुखी ये भी रूस में ही है। लगभग 600 वर्षों बाद जो है इस ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। भारत ने स्वच्छ वाहनों के लिए कैफे 3 और कैफे 4 मानकों को किस वर्ष की अवधि में लागू करने की घोषणा की है? 2027 से 2037 की अवधि में। नेक्स्ट, भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन किया गया असम में। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम में किया गया है। किस शहर में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों में ईंधन भरना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो दिल्ली में। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केरल ने। ठीक है, केरल ने हाल ही में पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, केरल के हाईकोर्ट ने। पक्षी वर्गीकरण को मानकीकृत करने के लिए शुरू की गई पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक सूची का नाम क्या है? इसका नाम है एविलिस्ट। इस सूची का नाम है एविलिस्ट। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? केयू पन्न्योर, अरुणाचल प्रदेश का जिला है। यह भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है भारत। ठीक है, बर्ड एटलस यानी पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये है गोवा। पक्षी एटलस जारी करने वाला ये भारत का दूसरा राज्य है गोवा। पहला राज्य केरल है। फरवरी 2026 में पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यह अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? अरलम वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि केरल में स्थित है। तो भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। और केरल के किस अभयारण्य में? अरलम वन्यजीव अभयारण्य में।
भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 कब से लागू हो गया? 1 अप्रैल 2026 से। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 में कहा गया है कि घरों के अंदर ही कचरों को डिवाइड करके अलग अलग रखना होगा। जैसे भीगा हुआ कचरा अलग, सूखा हुआ अलग, प्लास्टिक का कचरा अलग, शीशे का कचरा अलग। ठीक है, तो इसमें ये नियम जो है ये लागू किया गया है भारत में 1 अप्रैल 2026 से। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन 19 से 22 मार्च 2026 तक कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 23 मार्च 2026 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2026 का ये विषय है, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। तो हर साल ये दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, जल संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो काव्य मदानी को, ये एक ईरानी वैज्ञानिक हैं, इन्हें 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, पर्यावरण से रिलेटेड ये थे हमारे टॉप 111 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि पिछले एक साल के ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं रिवीजन करने के लिए, करंट अफेयर, सालाना करंट अफेयर से लेकर इतिहास, भूगोल, संविधान तक सभी तरह का ई बुक मिल जाएगा। आप अच्छे से क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम नज़दीक हो तो। सभी पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बहुत ही कम प्राइस में आप इन्हें ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।